सत्य का महात्म्य। नरोत्तम ब्राह्मण ने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, तुलाधार का चरित्र व अतुल प्रभाव संपूर्ण कहो, यदि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। श्री भगवान बोले कि जो पुरुष सत्य भाव, अलोभ व बिना घमंड के ऐसे ही दान देता है, वह नित्य दक्षिणा सहित 100 यज्ञ करने का फल पाता है। सत्य ही से सूर्य अपने समय पर उदित होते हैं, सत्य ही से पवन चलता है, सत्य ही से समुद्र मर्यादा को नहीं लांघता, वह पृथ्वी सत्य ही से कूर्म की पीठ पर से उतर नहीं पड़ती, सत्य ही से सब लोग ठहरे हुए हैं, वह सत्य ही से सब पर्वत अपने अपने स्थानों पर स्थित हैं, वह सत्य से भ्रष्ट पुरुष नरकवासी होता है। सत्य ने जिसके अंग रथ होते हैं, वह शरीर भर जिसका सदा सत्य ही में निरत रहता है, वह शरीर से स्वर्ग में जाकर फिर वहां से गिरता नहीं। सत्य ही से सब मुनि लोग स्वर्ग में जाकर स्थिर हुए हैं, सत्य ही से राजा युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग को चले गए। वह सब शत्रुगणों को जीतकर लोगों को धर्म से पालन किया। वरासुए अति दुर्लभ शुद्ध यज्ञ सत्य ही के बल से किया। वह 84 सहस्त्र ब्राह्मणों को नित्य स्वर्ण के पात्रों में राजाओं के भोजन करने की योग्य पदार्थ वे भोजन कराते थे। भोजन करा के सब स्वर्ण के पात्र व राजयोग वस्त्र सब उन्हीं ब्राह्मणों को दे देते थे। इसके विशेष उन ब्राह्मणों को जो और कुछ अभीष्ट होता था, वो भी दे देते थे। जब जान लेते थे कि अब ब्राह्मण दरिद्र रहित हो गए, तब उनको विदा करते थे। ऐसे ही वेद शास्त्र जिव्याग रखने वाले 16 सहस्त्र ब्राह्मणों को विमस्तर होकर राजा सत्य ही के बल से भोजन देता था। बहुत दिनों तक सत्य राजा के जीतने के लिए उनके गृह में गुप्त रूप से स्थित रहा, परंतु राजा ने सबके प्राणों के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया जिससे सत्य क्या सब जगत भर को जीत लिया। वह सत्य ही से असुरवंशी राजा बलि आगे के 8वें मनवंतर में इंद्र होगा। इसी सत्य ही के कारण पाताल में टिके हुए उस बलि के गृह में हम नित्य टिके रहते हैं। सो ऐसा पुण्य कर्म उसने किया है कि उसके गृह में हम समीप नित्य ही टिके रहते हैं। वह हमने पहले बंधन इसलिए किया था जिसमें दैत्य योनि से वो छूट जाए। सुतल वह अमरता तो उसे हमने दे ही दी है, पर इंद्रत्व भी दे देंगे, क्योंकि कह दिया है कि तू 8वें मनवंतर में इंद्र होगा। राजा हरिश्चंद्र इसी सत्य ही के बल से वाहन परिच्छाद आदि सहित अपने शुद्ध शरीर से जाकर सत्य लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। वह बहुत से अन्य राजा लोग, महर्षि सिद्ध लोग, ज्ञानी सन्यासी आदि सब सत्य ही से सत्य लोक में स्थित हैं। इस लोक में जो सत्य बोलने पर आरूढ़ है, वह संसार का उद्धार कर सकता है। सो महात्मा तुलाधार सत्य वाक्य में प्रतिष्ठित है। सत्य वाक्य के कारण लोक में उसके समान और नहीं है। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ वह सत्य बोलने को तोलने से सहस्त्र अश्वमेध से सत्य ही बड़ा होता है। सब सत्य ही से साध्य किया जाता है, क्योंकि सत्य बड़ा दुरतिक्रम होता है। सत्य वाक्य ही से बहुला नाम धेनु स्वर्ग लोक को चली गई। सो अकेले नहीं, अपने सब राज्य भर को लेकर गई। अब वहां से फिर लौटना दुर्लभ है। वैसे ही ये सदा साक्षी रहता है, मिथ्या किसी भी प्रकार से नहीं कहता। बहुत सस्ता वह बहुत महंगा मोल लेने व बेचने में कभी विपरीत नहीं कहता। साक्षियों के बीच में विशेष विश्वास सत्य ही वचन का होता है, क्योंकि साक्षी लोग सत्य बोलकर बहुत से स्वर्ग को चले गए हैं। जो लोग प्रशस्त वक्ता होते हैं, वे सभा में जाकर सत्य ही वचन कहते हैं, तब वाक्पति कहलाते हैं। सत्यवादी उस स्थान को जाता है जहां अन्य यज्ञों से जाना दुर्लभ है,
क्योंकि जो सभा में सत्य बोलता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। लोभ या वैर से मिथ्या कहकर रौरव नरक को जाता है। तुलाधार सब जनों का साक्षी रहता है, इससे सब जनों का सूर्य है। लोभ के सत्याग करने से मनुष्य देवता हो जाता है।